दोस्तों नमस्कार। आज हम कृषि क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। पहला प्रश्न, हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो सही आंसर हो जाएगा खाद्यान्न उत्पादन से। खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। इसके कारण गेहूं और धान की पैदावार में अच्छी वृद्धि हुई थी। भारत में हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन है और विश्व में हरित क्रांति का पिता नॉर्मन बोरलॉग है। अगला प्रश्न है, श्वेत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दुग्ध उत्पादन से। दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। इसकी शुरुआत 1964-65 में हुई, जिसे आगे ऑपरेशन फ्लड कहा गया। भारत में श्वेत क्रांति का जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन है। अगला प्रश्न है, पीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा खाद्य तेलों और तिलहन फसलों के उत्पादन से। तिलहन उन फसलों को कहते हैं जिनसे वनस्पति तेल का उत्पादन होता है, जिसमें महत्वपूर्ण है तिल, सरसों, अरंडी, बिनोला, मूंगफली, सोयाबीन और सूरजमुखी। भारत तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बन गया है। 2013-14 में 32.9 मिलियन टन तिलहन का उत्पादन हुआ था भारत में। अगला प्रश्न है, नीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मत्स्य उत्पादन से, मछली उत्पादन से। मत्स्य उत्पादन में वृद्धि के लिए चलाई गई थी। 2013-14 में भारत में 95.8 लाख टन मछली का उत्पादन हुआ था। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश बन गया है। भारत में नीली क्रांति जनक अरुण कृष्णन है। अगला प्रश्न है, गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा झींगा मछली के उत्पादन। यह प्याज और झींगा मछली के उत्पादन से संबंधित है। भारत विश्व का सबसे बड़ा झींगा मछली उत्पादक देश बन गया है। भारत में गुलाबी क्रांति का जनक दुर्गेश पटेल हैं। अगला प्रश्न है, काली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पेट्रोलियम खनिज तेलों के उत्पादन। पेट्रोलियम खनिज तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए एथोलोन का उत्पादन भी बढ़ाया जाएगा। इसका संबंध कोयला उत्पादन से भी है। पेट्रोल में एथेनॉल को 10% मिलाकर बायोडीजल बनाने का लक्ष्य है। अगला प्रश्न है, धूसर क्रांति का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उर्वरक उत्पादन। उर्वरक उत्पादन में वृद्धि का लक्ष्य। इसी क्रांति के कारण देश में 25.5 मिलियन टन उर्वरक की खपत हो रही है। अगला प्रश्न है, रजत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंडा उत्पादन। भारत में अंडा उत्पादन और मुर्गियों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए भारत की मुर्गी एक वर्ष में 65 अंडे देती है, जबकि अमेरिका की मुर्गी है वो वर्ष में 295 अंडे देती है। भारत में आंध्र प्रदेश है वो अंडे उत्पादन में प्रथम है। अगला प्रश्न है, सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है? तो मत्स्य पालन से है। इसका संबंध बागवानी उत्पादन में वृद्धि से है, जिसमें फल विशेषकर सेब उत्पादन, इसे शहद उत्पादन से भी जोड़ा जाता है। भारत में बागवानी उत्पादन GDP में 31% योगदान देता है। भारत सब्जी और फल उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान रखता है। अगला प्रश्न है, इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नई कृषि नीति को लागू करने से। इसमें हरित, पीली, नीली, लाल, गुलाबी, भूरी, धूसर और अन्य सभी क्रांतियों को साथ लेकर चलने का लक्ष्य है। जुलाई 2000 में नई कृषि नीति को लागू किया गया है और इसी को इंद्रधनुषी क्रांति कहा गया है। अगला प्रश्न है, सदाबहार क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा समग्र कृषि विकास से। इसका उद्देश्य देश की मिट्टी को उन्नत बनाना, किसानों को लोन दिलाना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग एवं कृषि शोध को बढ़ाना है। इसके माध्यम से देश को पूरी तरह खाद्यान्न में निर्भर करना। अगला है, गोल क्रांति का संबंध किससे है? तो ये आलू के उत्पादन से है।
इसका संबंध देश में आलू के उत्पादन को बढ़ाना है। भारत चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा आलू उत्पादक देश है। भारत में सबसे बड़ा आलू उत्पादक उत्तर प्रदेश है। तो दोस्तों, थैंक यू।